श्रद्धा बेटी। हाँ मम्मी प्रणाम। अरे बिटिया खुश रहो खुश रहो। और बिटिया जवाई बाबू कब आ रहे हैं? क्या पता मम्मी, बोल तो रहे थे इस महीने आ जाऊंगा। तू सुन बिटिया, इस बार जवाई बाबू आएंगे तो तू उनके साथ ही जाना, कोई जरूरत नहीं है सास ससुर के साथ रहने की। हम लोगों ने तेरी शादी जवाई बाबू के साथ किए हैं, ना कि घर वालों के साथ। शादी को 6 महीने हो गए, अभी तक लेके नहीं गए हैं तुझे अपने साथ में। हाँ मम्मी, बस मैं इस बार जाऊंगी ही, चाहे कोई कुछ बोले। मेरा इनके बिना मन नहीं लगता मम्मी। अभी हमारी शादी को हुए कितने दिन हैं? 6 महीने तो हुए हैं। हाँ ठीक है बेटी, मैं जवाई बाबू से बात करती हूँ, तू रख फोन। हाँ मम्मी ठीक है। ये तो गलत कर रहे हैं जवाई बाबू। शादी से पहले भी यही बात हुई थी कि लड़का जहाँ रहेगा वहीं लड़की रहेगी। अब इनने शादी कर ली है और चले गए हैं ड्यूटी में, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तो अच्छा ही सुनाऊंगी, ऐसा नहीं होता। हाँ अरे भाई, मेरी लड़की की उम्र ही क्या हुई है अभी? आज तो फोन लगा के इनको हिंदी में समझा ही देती हूँ, नहीं तो मैं अपनी लड़की को मायके ला लूंगी, फिर घूमना आगे पीछे लड़की को ले जाने के लिए। अरे अरे क्या हुआ भगवान, क्यों इतना तमतमा रही हो? गुस्से से लाल हुए जा रही हो। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? अरे तो बात क्या है, बताओ भी तो। देखो जी, मैं साफ कह देती हूँ, हाँ मैं अपनी लड़की को दुख में नहीं देख सकती। एक तो लड़की है मेरी। अरे क्या दुख हो गया लड़की को? कोई झगड़ा हुआ है कि ससुराल में उसके सास ससुर से? ना ना, ससुराल में कोई झगड़ा वगड़ा ना हुआ। हमने शादी क्या कह के किए थे लड़की की, कि जहाँ लड़का रहेगा वहीं हमारी लड़की रहेगी। हाँ तो बात यह है कि अभी 6 महीने हो चुके हैं शादी को, और जवाई बाबू हैं कि बिटिया को साथ में ले जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तो फोन लगा के बड़ा सुनाऊंगी मैं उनको। अरे सुधा, जरा ठंडे दिमाग से काम करो। अब बिटिया की शादी हो चुकी है। हाँ बड़े आए, शादी हो चुकी, शादी हो गई तो उसको छोड़ दूं क्या मैं? एक तो लड़की है मेरी, कितने नाजों से पाली हूं मैंने उसे, मैं जानती हूँ। राजकुमारी की तरह रखी हूँ मैं अपनी बिटिया को। अरे तो इतना गुस्सा क्यों होती हो भगवान? जवाई बाबू बोल तो रहे थे अगले महीने ले जा लूंगा, थोड़ा उनको सेटल होने में टाइम लग रहा है। नाना जी मैं ये कुछ नहीं जानती, 6 महीने से सेटल हो रहे हैं। देखो सुधा, तुम गर्मा गर्मी में फोन मत लगाना जवाई बाबू को, कहीं तुम गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो और उसका खामियाजा हमारी बिटिया को भुगतना पड़े। ले जा लेंगे वो अपने साथ में, तुम ज्यादा परेशान मत हो। बड़े आए, ज्यादा परेशान मत हो, तुमको तो जैसे मेरी बेटी की कुछ पड़ी नहीं है। अरे भाई, वो तुम्हारी बेटी नहीं मेरी भी बेटी है। तुम ये भी तो सोचो कि बहू भी तो हमारे साथ रहती है। देखो जी, बहू बेटी की तुलना मत करो, जाओ तुम अपना काम करो भला। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो। तुम्हारे जैसे यदि बहू के मायके वाले भी बोलने लगते ना तो आज हमारा घर बर्बाद हो जाता। हाय मेरी बिटिया कितनी परेशान हो रही है। बहू जरा एक कप चाय बना दो, टेंशन के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। जी माँ जी लाई। अरे आओ आओ दीदी। हाँ भाभी, क्या बात है, बड़ी गुस्से में लग रही हो। अरे दीदी कोई बात नहीं, अब देखो ना जवाई बाबू उसे छोड़कर गए हैं, कितने दिन हो गए। अब जवाई बाबू को अपने साथ ले जाना चाहिए उसे, बहुत उदास थी मेरी बिटिया। अरे हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल ले जाना चाहिए। आप तो उन्हें फोन करके अच्छा ही सुनाओ और उसके सास ससुर को भी सुनाओ, बोलो कि लड़की को तुम अपनी सेवा के लिए लेके आए हो। हाँ हाँ दीदी, मैं तो लगाऊंगी रात को फोन जवाई को। बुआ जी आप चाय पियेंगी? ना ना बेटा, मैं चाय नहीं पीती, अभी तो नाश्ता किया है। ला बहू मुझे चाय दे दे। हाँ बड़ा अच्छा लगा चाय पी के। ये ले बेटी, जाते जाते कप भी रख देना। जी माँ जी। माँ जी इनका फोन आया था सुबह। हाँ क्या बोल रहा था राहुल? माँ जी बोल रहे थे अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ, कुछ दिनों की छुट्टियाँ लेके आ रहा हूँ फैक्ट्री से। अच्छा अच्छा, हाँ आने दो आने दो। भाभी आप तो राहुल के हाथ फोन लगवाना जवाई बाबू को, राहुल उन्हें अच्छे से समझाएगा। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, जरूर लगवाऊंगी। माँ जी आज खाने में क्या बना लूं? अरे बेटा जो तुम्हें लगता है सो बना लो, आज तो मेरा मन ठीक नहीं है। ठीक है देखती हूँ क्या है तो किचन में। अरे बहू। जी बुआ जी। तुम खड़ी भटी बना लो बेटा, बहुत दिनों से खाया नहीं है। जी बुआ जी। माँ प्रणाम। माँ अरे खुश रहो बेटा। अच्छा सुनाओ राहुल बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? इस बार मैं बता देती हूँ, 15 दिन तो रहना कम से कम। तुम्हारा बेटा कम से कम तुम्हें पहचानने तो लगे, जब से वो हुआ है तुम ऐसे ही 1-2 दिन के लिए आते हो। माँ अब मैं आपकी बहू को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, वो नहीं जाती तुम्हारे साथ, उसे अभी पराये देश में रहने की आदत नहीं है, उसे समझ नहीं है उतनी। अरे माँ आपकी बहू कोई बच्ची नहीं है, आप हर बार ऐसे ही कह के टाल देते हो।
माँ, हर बार आप कोई ना कोई बहाना बना देते हो। मेरी भी कुछ लाइफ है, मेरी भी शादी हो गई है, मेरा बच्चा हो गया है, मुझे भी तो उन दोनों की याद आती है। आप समझते क्यों नहीं हो? देख बेटा, मैं तुझसे साफ कह देती हूँ, मैं मुन्ना को और बहू को तेरे साथ भेजने वाली नहीं हूँ। मैं उन दोनों के बिना रह नहीं सकती। अरे भगवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो चुप ही करो जी, तुम्हें कोई चीज की समझ नहीं है। राहुल गलत क्या बोल रहा है? वो अपनी पत्नी को साथ ले जाएगा। मैंने कह दिया बस, मेरा नाती और मेरी बहू कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ ही रहेंगे। माँ, आपको मैंने शादी के बाद बोला तो आपने बोला अभी नहीं जाती, अभी नई नई है। शादी के 1 साल बाद बोला तब भी आपने यही बात बोला कि वो नई नई है, उसे देश दुनिया की समझ नहीं है। उसके बाद बच्चा हो गया तब भी आपने ऐसा ही बोला, और आज जब शादी को 4 साल पूरे होके 5वां साल लग गया है तब भी आप ऐसा ही बोल रहे हो। मैंने शादी आप लोगों के लिए थोड़ी ना की है। अरे राहुल बेटा, क्यों इतनी चिकल्लस कर रहे हो आते ही? एक बार बहू से भी तो पूछ ले, क्या उसे तेरे साथ जाना है या नहीं? तेरा छोटा सा बच्चा है, तू अपनी ड्यूटी पर चला जाएगा तो बहू अकेले कैसे संभालेगी? यहाँ तो भैया भाभी हैं, मैं हूँ तो तेरे बेटे को संभाल लेती हूँ। ऐसा नहीं है बुआ जी, रेनू कोई नादान या छोटी चलाना बहुत अच्छे से आता है। राहुल बिल्कुल सही बोल रहा है, इस बार बहू को उसके साथ जाना ही चाहिए। तुम फालतू की बातें मत करो जी, समझ में आई? राधिका, क्या तुम भी मेरे साथ नहीं चलना चाहती? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी का दिल दुखाकर अपनी घर गृहस्थी बसाना नहीं चाहती। तो तुम्हें भी मेरी कोई चिंता नहीं है? ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ राधिका, ऐसी ही बात है, तभी तो तुम मेरे साथ चलती नहीं हो। मैं भी तो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहता हूँ। मैं अकेला प्रदेश में रहता हूँ, तुम्हें पता है मुझे कितनी दिक्कत होती है। सभी लोग वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। आप मेरी कंडीशन भी तो समझिए, मुझे तो मम्मी पापा को भी देखना है और आपको भी देखना है। यदि मैं इन्हें छोड़कर आपके साथ चली गई तो लोग क्या कहेंगे? अरे राधिका, लोगों की चिंता तुम मत करो, लोग कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं जी, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, और मम्मी जी का दिल दुखाकर मैं अपनी गृहस्थी नहीं बसाना चाहती। तुम मुझे समझो राधिका, कोई मैं मम्मी पापा को छोड़ नहीं रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी है, मुझे नौकरी के कारण उनसे दूर रहना पड़ता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मम्मी जब तक मुझे राजी खुशी नहीं पहुंचाएंगी जब तक मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। ठीक है, तुम लोगों को सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरी किसी को कोई चिंता नहीं है। मैं कल अपना पूरा सामान पैक करवा के चला जाऊंगा और दोबारा फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तुम रहो मम्मी पापा के साथ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ राधिका, मैं इस बार तुम्हें यहाँ लेने ही आया था, लेकिन तुम अपना बहू होने का फ़र्ज़ तो बहुत अच्छे से निभा रही हो, लेकिन पत्नी होने का फ़र्ज़ तुमने नहीं निभाया। भाभी, अब आप क्या करोगी? राहुल यदि जिद ही करने लगा बहू को ले जाने के लिए, तब क्या करोगी आप? ना ना दीदी, मैं नहीं पहुंचाने वाली बहू को राहुल के साथ। मुझसे इतने बड़े घर का काम कैसे होगा? मैं इतने बड़े घर का काम कैसे करूंगी? हाँ ना भाभी, वही तो, आप कहाँ इतने बड़े घर का काम कर सकेंगी? बताओ दीदी, बहू लाते ही क्यों हैं? अरे बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चलेंगे तो अगर बहू का सहारा नहीं मिला तो ऐसी बहू का क्या मतलब? हाँ हाँ भाभी, सही बोल रहे हैं आप, तो बिल्कुल मत पहुंचाना राधिका को राहुल के साथ। वाह सुधा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तुमसे ज़्यादा मतलबी औरत मैंने आज तक नहीं देखी सुधा। क्या बोल रहे हो जी आप? जरा सोच समझ कर बोलो। मैं जो भी बोल रहा हूँ सुधा, सोच समझ कर बोल रहा हूँ। आज तुम्हारे कारण बहू बेटे की बहुत लड़ाई हो रही है। कल राहुल चला जाएगा अपना सारा सामान लेकर, फिर रहना तुम हमेशा बहू के साथ ही। अपने बेटे की गृहस्थी उजाड़ कर तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। अरे भैया, ऐसी बात नहीं है। तुम तो चुप ही करो पार्वती। यदि तुम्हें इतनी ही अकल होती तो आज अपने बहू बेटों के साथ रहती तुम। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम अपने बहू बेटे से दूर हो आज। और तुम सुधा, तुम अपने मतलब के लिए बहू को अपने साथ रख रही हो, है ना? इसमें गलत ही क्या है? जब जवाई बाबू तुम्हारी बेटी को नहीं ले जा रहे थे अपने साथ में तो तुमको वो गलत लग रहे थे। अब बेटा अपनी बीवी को साथ में ले जा रहा है तो वो गलत लग रहा है। वाह, ये कहाँ का इंसाफ है सुधा। सुधा, तुम अपने बेटे की गृहस्थी में आग लगा रही हो। वो तो हमारे बहू और बेटे बहुत समझदार हैं जो 5 सालों तक अलग रहे हैं। अरे भाई, जाने दो उनको। बहू कुछ नहीं बोलती इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो अपने पति के साथ रहना ना चाहती हो। वह एक संस्कारी लड़की है, इसलिए तुम्हारी बातों को मानकर चलती है और तुम इन सब बातों का गलत फायदा उठाती हो सुधा। मेरी मानो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपनी समझदारी दिखाओ और बहू को राहुल के साथ जाने दो, नहीं तो बाद में पछताती रह जाओगी। भाभी,
मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया जो भैया ने मुझे इतना खरी खोटी बातें सुना दी? अरे बेटा, तुम्हारी टिकट कितने समय की है? पापा, अभी शाम को 5 बजे की मेरी फ्लाइट की टिकट है। खाना अच्छे से खा लो बेटा। जी पापा, खा ही रहा हूँ मैं तो। पापा, आज मैं अपना पूरा सामान पैक करके ले जा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो। अरे राहुल बेटा, क्या बहू को साथ में नहीं ले जाएगा? अकेला अकेला जाएगा? तू बहू को और मुन्ने को क्या हमारे भरोसे छोड़ के जा रहा है? माँ, आप क्या मामा लगा रखा है? अब तू बच्चे वाला हो गया है, ले जा बहू को अपने साथ में। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं सही बोल रही हूँ बेटा, मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने सिर्फ तुझे बहू की नज़रों से देखा, मैंने तुझे अपने बेटे की पत्नी की नज़रों से नहीं देखा। आज तेरे ससुर जी ने मेरी आंखें खोल दी। तू जा बेटा, तूने हमारी बहुत सेवा की और हमें पता है तू हमारी आगे भी सेवा करती रहेगी। तूने अपना बहू होने का फर्ज तो बहुत अच्छे से निभाया बेटा, लेकिन आज तुझे अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाना है। मैं अंधी हो गई थी बेटा, जो मैंने तेरा दुख नहीं देख पाया। मुझे पता है तू अंदर ही अंदर बहुत कुड़ती थी। लेकिन भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? फिर आप कैसे इतना बड़ा घर संभालेंगी? जी, आप तो चुप ही करिए, ये सारी आग आप ही ने लगाई है इतने सालों से। आप में यदि इतनी ही समझदारी होती तो आज आप अपने मायके में नहीं, अपने बहू बेटों के साथ शांति से रह रही होती। हाँ हाँ जीजी, अभी भी समय है। सुधा की तरह आप भी समझ जाओ। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज ही जाके अपने बहू बेटों से माफ़ी मांग लूंगी और अपना बुढ़ापा सुधार लूंगी। जा बेटी, पैकिंग कर ले। थैंक यू माँ जी। आई एम सॉरी माँ, मैंने आपसे इतनी गलत तरीके से बात की। अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है। ठीक है बेटी, ये रे मुन्नी का ख्याल रखना और जाते ही फोन करना बेटा। जी माँ जी। मैं बहुत खुश हूँ जी कि आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ सुधा, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों।